बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अपने पाठ्यक्रम का विभाग लोकोक्तियां तथा मुहावरों का महत्व, इस विभाग के अंतर्गत मुहावरों का महत्व तथा उदाहरणों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। मूलतः मुहावरा यह शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। इसका दूसरा अर्थ ये लिया जाता है अभ्यास होना या आदी होना। वैसे देखा जाए तो यह शब्द उर्दू भाषा से होकर हमारे हिंदी में आ चुका है। उर्दू में मुहावरे के लिए रोजमर्रा तर्जे कलम या बोलचाल, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फारसी भाषा में या फारसी में इसका मुहावर इस तरह का रूप ही प्रचलित है, लेकिन लेखन में मुहावर है, उसका उच्चारण मुहावरा ऐसा ही किया जाता है। और उर्दू में यह मुहावर इस रूप से लिखा जाता है, लेकिन मुहावरा इस रूप से इसको पढ़ा जाता है। संस्कृत भाषा में मुहावरों के लिए या मुहावर के लिए एक अलग शब्द वैसा नहीं है, लेकिन कई विद्वानों ने इससे संबंधित कई शब्दों का प्रयोग यहाँ किया है। संस्कृत में प्रयुक्तता या वाग्धारा, इस शब्द का प्रयोग मुहावरे के लिए किया जाता है। और अंग्रेजी में तो इसे इडियम्स, इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया। तो यहाँ ध्यान में रखो कि विशेष अर्थ प्रकट करने वाला एक वाक्य का अंश बोले तो ये मुहावरा होता है। जो शब्द अपने मूल अर्थ में न होकर एक खास या विशिष्ट अर्थ में प्रकट होता है, वह सामान्य अर्थ को छोड़कर एक असामान्य अर्थ प्रकट करता है, उसे यहाँ मुहावरा कहा जाता है। कई परिभाषाएं मुहावरे के संदर्भ में दी गई, नहीं कि हम एक सर्वमान्य परिभाषा को यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रचिति कराए, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे कि अंधेरे में रखना, ये मुहावरा है। ये सामान्य अर्थ, इसका अंधेरे में रखना बोले तो ऐसा किसी अंधी कोठरी में रखना, ऐसा शब्द सा अर्थ है। लेकिन अंधेरे में रखना, इस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि वास्तव स्थिति न बताना। वास्तव स्थिति न बताना इस मुहावरे का एक ये विशिष्ट अर्थ है। मतलब किसी बात को सामान्य ढंग से कहने के लिए असामान्य शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, या किसी बात को सामान्य ढंग से कहने के लिए सामान्य शब्द या सामान्य वाक्य का प्रयोग की अपेक्षा थोड़े से अलग असामान्य चमत्कृत शब्दों का प्रयोग मुहावरों के लिए किया जाता है। जैसे कि अंधे के आगे रोना, ये मुहावरा है। क्योंकि अंधे के आगे रोना, इस मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ प्रयत्न करना। थोड़ा विशिष्ट रूप से यहाँ पर इन्हें कि ये मुहावरे का प्रयोग किया गया। मतलब ये कि बात को कि असामान्य ढंग से यहाँ पर समझाने की कोशिश इस मुहावरे के माध्यम से
की गई। और भी इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जब बात को प्रभावी ढंग से कहने की जरूरत होती है या विशिष्ट चमत्कार जब बातों में लाना पड़ता है, तब भाषा का सामान्य प्रयोग नहीं होता, तो वहां विशिष्ट प्रयोग ही किया जाता है। और विशिष्ट प्रयोग से क्या है, भाषा आकर्षक बनती है, पाठक पर उसका गहरा असर होता है। इसीलिए इनकी भाषा के अंतर्गत मुहावरों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण है, कुत्ते की मौत मरना, ये मुहावरा है। वैसे कुत्ते की मौत मरना, इसको देखिए एक असामान्य ढंग से कहा गया कि बुरी मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना, उसका अर्थ है कि बुरी मौत मरना। देखिए कोई अपराध करता है तो उसको कुत्ते की मौत दी जाती है, ऐसा हम कहते हैं। तो एक विशिष्ट ढंग से यहाँ पर ये शब्द या मुहावरा कहा गया। तो हिंदी में मुहावरा वैसे देखा जाए तो एक पारिभाषिक शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ये एक वाक्यांश का बोधक है, लेकिन सामान्य अर्थ को छोड़कर एक असामान्य अर्थ प्रकट करने का काम ये मुहावरा करता है। और मुहावरा शब्द शक्तियों के अंतर्गत हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो अभिधा शब्द शक्ति में मुहावरे का रूप नहीं होता, लेकिन लक्षणा या व्यंजना के रूप में शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो लक्षणा और व्यंजना शक्ति के अंतर्गत मुहावरों का प्रयोग होता है। और मुहावरा शब्द भाषा में एक विशिष्ट अभिव्यक्ति करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से कि ये रूढ़ अर्थ या लक्ष्यार्थ प्रदान करने का काम मुहावरा करता है। तो ऐसे मुहावरे के संदर्भ में कई कि यहाँ पर चीजें महत्वपूर्ण है। मुहावरों के संदर्भ की कई, उसको हम विशेषताएं या तत्व कहे तो भी अनुचित न होगा। तो मुहावरे का पहला तत्व यह है कि मुहावरा अपने आप में एक संक्षिप्त रूप में होता है। संक्षिप्त रूप में किसी बड़े विचार को या बड़े भाव को प्रकट करने का काम मुहावरा करता है तो संक्षिप्त, लेकिन आशय बड़ा वो प्रदान करता है। जैसे कि गुड़ गोबर कर देना, ये मुहावरा है। इसका आशय ये है कि बना बनाया हुआ काम बिगाड़ देना। एक बड़ा कि अर्थ उसके अंतर्गत यहाँ दिखाई देता है। और मुहावरे क्या है, भाषा में सजीवता लाने का काम करते हैं। भाषा में सजीवता एवं अर्थ की जो है वो चमत्कार प्रदान अर्थ कि निकालने के लिए मुहावरे बहुत ही सहायक होते हैं। जैसे कि घी के चिराग जलाना, ये मुहावरा है। उसका अर्थ यह है कि खुशी मनाना। घी के चिराग जलाना या घी के दीपक जलाना बोले तो देखिए खुशी मनाना। देखिए एक विशिष्ट अर्थ लेकिन सजीवता अर्थ में इसी मुहावरे के द्वारा यहाँ पर निर्माण होती है। मुहावरों का संबंध भाषा विशेष से होता है। हर भाषा की प्रकृति, संरचना, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थिति है या संदर्भ है, उसी के अनुसार यहाँ पर मुहावरे का अर्थ ग्रहण किया जाता है। भाषा के अनुसार ये सर्वस्व निर्भर है। जैसे कि मुंह को ताला लगाना, ये मुहावरा है। भाषा की प्रकृति के अनुसार इसका हम यह अर्थ ले सकते हैं कि मुंह को ताला लगाना मतलब बकवास मत करना। किसी मित्र को कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी बकबक बस हो चुकी है, आप मुंह को ताला लगाओ, मतलब उनको बात करने से रोकने के लिए ये मुहावरा यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है। तो और एक तथ्य मुहावरों के बारे में जान रखो कि मुहावरा ये शब्द वाक्य नहीं होता, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। कि ये
स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाए जाते तो वाक्यों के साथ इसका प्रयोग करना होता है। जैसे कि टांग अड़ाना, ये मुहावरा है, उसको वाक्यों के साथ ही प्रयोग करना पड़ता है कि रमेश हर काम में टांग अड़ाता है, मतलब मार्ग की बाधा बनता है, ऐसा हम इस संदर्भ में यहाँ कह सकते हैं। तो आगे देखिए, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता और मुहावरे भी पूर्ण वाक्य नहीं होते, क्योंकि उनको वाक्यों के साथ ही यहाँ पर जुड़कर लेखन या उसको व्यक्त करना पड़ता है। मुहावरा एक विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करता है, सामान्य नहीं तो विशिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करने का काम यहाँ करता है। देश काल प्रसंग परिस्थिति के अनुसार मुहावरे अपना अर्थ प्रदान करते हैं, ये भी एक विशेषता मुहावरों की मानी जाती है। मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, उसे पर्यायी शब्दों में कभी अनुदित नहीं किया जा सकता, लेकिन असली रूप से यहाँ कि उसको लेखन करना, आंख दिखाना, ये मुहावरा है। आप सोचेंगे कि पर्यायी शब्द का प्रयोग करूंगा, आंखों के लिए नयन शब्द का प्रयोग है, नयन दिखाऊंगा, ये शब्द ना वहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि पर्यायी शब्द उचित नहीं लगते या उस तरह का अर्थ प्रकट नहीं करते। इसीलिए कि यहाँ अपना असली जो शब्द है वही शब्द वहां पर प्रकट करना जरूरी है। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं ग्रहण किया जाता, उसका केवल विशेष अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। शब्दार्थ से लेकिन मुहावरा नहीं होता। इसलिए यहां पर अपना उल्लू सीधा करना ये मुहावरा है, शब्द से अर्थ नहीं लिया जाता। उल्लू, अपना उल्लू सीधा करना मतलब उल्लू जो है उसको सीधा करना, ऐसा नहीं। तो यहाँ अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सफल करना, इस तरह का इस शब्द का अर्थ होता है। इसलिए शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जाता तो मुहावरों का अर्थ ग्रहण किया जाता है। देश और समय की तरह मुहावरे बनते बिगड़ते हैं, नए समाज के साथ लेकिन नए मुहावरे भी यहाँ तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आज होश उड़ जाना, देखिए ये एक अलग तरह का मुहावरा यहाँ पर बन रहा है। कोई एक अचंभित रूप की घटना हम सुनते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं। ऐसे अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार कि ये मुहावरे बनते जाते हैं। और हिंदी भाषा के अंतर्गत जो मुहावरे हैं वो मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों से संबंधित अधिक मात्रा में होता है। मुहावरे हमारे शरीर अवयव जो है उनके से अंग से ही संबंधित है। जैसे कि हाथ मलना, हाथों से संबंधित, सिर पर चढ़ना, सिर से संबंधित, मुंह फुलाना, देखिए आंख दिखाना, ये कई मुहावरे जो है देखिए हमारे शरीर के अवयवों से संबंधित ही होते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखो कि मुहावरे जो है ये मुहावरे वैसे भाषा को चमत्कृत तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे भाषा का अंग माने गए। मुहावरा किसी भी कथन में मर्म भेदी ऐसा चुभन करने वाला एक उक्ति होती है। मुहावरों में लेखक तथा वक्ता की भाषा में मुहावरों के कारण क्या है, लेखक हो या वक्ता के भाषा में एक जान आ जाती है, लेकिन सही अर्थ में उसका प्रयोग होता है तो मुहावरे ने कि बहुत ही आकर्षक ढंग की भाषा का श्रृंगार बन जाते हैं। मुहावरों का प्रयोग बहुत ही व्यापक है, सभी वर्ग के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, सभी देश के लोग, पढ़े लिखे, अनपढ़, ग्रामीण, देखिए सभी भाषाओं में, अध्यापक हो या विद्यार्थी हो, कोई भी क्यों न हो, सब लोग मुहावरों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग वैसे भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग करने के कारण भाषा में एक
लेकिन सौंदर्य निर्माण होता है। विशेष अर्थ यहाँ पर प्रकट कराने वाली भाषा लेखक जब सोचता है तो मुहावरेदार भाषा ही उनके लिए आवश्यक मानी जाती है। मुहावरे लिंग वचन क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयोग होते हैं। लिंग वचन क्रिया जैसी है उसी के अनुसार मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, कहावतों का ऐसा नहीं। जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना, ये लिंग के अनुसार प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, समझाने पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे अर्थ के लिए यहाँ पर हम भैंस के आगे बीन बजाना इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील एवं रुचिकर बनाने का काम करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत ऐसी चित्रमयता निर्माण होती है। मुहावरों के बिना भाषा निस्तेज, निरेश और निष्प्राण हो जाती है। मुहावरे भाषा के लिए एक नींव के पत्थर के समान होते हैं जिस पर भाषा का भवन यानी कि खड़ा है। मुहावरे हिंदी भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास में मापक है। मुहावरों की अधिकता या न्यूनता से भाषा बोलने वाले की हमें पता चलता है। नहीं कि भाषा की निर्माण शक्ति, अध्ययन, मनन सबका नहीं कि मुहावरों पर ही निर्भर होता है। जो समाज अधिक व्यवहारिक या कर्मठ होगा उनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग उतने ही अधिक मात्रा में यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे ये मुहावरे विश्व की हर भाषा में हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो हम यहाँ इन मुहावरों के संदर्भ में जानकारी एक संक्षेप में ले चुके हैं और मुहावरे तथा लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है इस संदर्भ में मैंने नोट्स यहाँ पर डालिए। संक्षेप में नहीं कि मैं आपको बता देता हूँ, मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं। तो लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होते हैं, उसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जाता। दूसरा भेद है, मुहावरों का वाक्य अंश होता है इसलिए उसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, लेकिन लोकोक्तियों का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जाता है। मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक ढंग के होते हैं, लेकिन लोकोक्तियाँ लाक्षणिक या अभिधा व्यंजनात्मक भी हो सकती है। मुहावरों में वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद मुहावरों के रूप लिंग वचन काल क्रिया के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो लोकोक्तियों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। मुहावरों का किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते, मुहावरे किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते हैं, लेकिन लोकोक्तियां जीवन में भोगे हुए यथार्थ की ओर ही संकेत करती है। मुहावरे किसी क्रिया को पूरा करने का काम करते हैं, तो लोकोक्तियां जो है किसी प्रयोग के कथन का खंडन मंडन करने का काम करते हैं। मुहावरों से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ या लक्षणा से संबंधित होता है, तो लोकोक्तियों का अर्थ व्यंजना या व्यंग्यार्थ से संबंधित होता है। मुहावरे तर्क पर आधारित नहीं होते, लेकिन लोकोक्तियां तर्क पर आधारित होती है। तो ऐसे कई मुहावरे और लोकोक्तियों के भेद है। मुहावरे अतिशय पूर्ण नहीं होते, तो लोकोक्तियां अतिशयोक्तियों से पूर्ण होती है। मुहावरों में अतिशयोक्तियां नहीं होती, लेकिन लोकोक्तियों में होते हैं। तो इस तरह से हम मुहावरों के संदर्भ में ने की ये जानकारी ले चुके हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के भेद के अंतर्गत की भी जानकारी यहाँ पर ले चुके हैं। तो यहाँ हम रुकते हैं, अगले वीडियो में मिल जाते हैं। धन्यवाद।